अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, हमारे दायरे रकम यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। जो सवालात आपने हम तक पहुंचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस शाह मस्जिद के इमाम खतीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद खान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल हलीम भाई उखला से मालूम करते हैं क्या ज़कात के पैसे को मैयत के कफन दफन में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि ज़कात की अदायगी के लिए बुनियादी शर्त तमलीक यानी मालिक बनाना है। जब हम किसी गरीब मुस्तहिक़ फ़कीर को ज़कात की रकम देते हैं तो गोया हम उन पैसों का उस गरीब को मालिक बना देते हैं। अब वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा मय्यत जो इस दुनिया से रुखसत हो गई है वो ज़कात के पैसों की अब मालिक नहीं बन सकती। लिहाजा कफन दफन में ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। बेहतर है कि जो माल वो छोड़कर मरा हो उसी तरके में से, जायदाद में से उस मय्यत के कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन अगर कफन दफन का इंतज़ाम करने जितनी रकम भी उस आदमी की जायदाद में मौजूद ना हो तो उसकी औलाद उसका इंतज़ाम करे, रिश्तेदार इंतज़ाम कर दें, महल्ले पड़ोस वाले इंतज़ाम कर दें, लेकिन ज़कात की रकम कफन दफन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर ज़कात ही की रकम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा यह है कि अगर उस मय्यत की गरीब औलाद हो, उस गरीब औलाद को वो ज़कात की रकम दे दो। फिर जब वो मालिक हो जाएगी तो वो उन पैसों से अपने मरहूम बाप या माँ जो भी मय्यत हो उसके कफन दफन का इंतज़ाम कर सकती है। यहाँ औलाद को गोया मालिक बना दिया है। अब वो मय्यत के कफन दफन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। सिकंदर मलिक साहब बटला हाउस से मालूम करते हैं क्या 10 मुहर्रम यौम आशूरा को दुकान या फैक्ट्री पर जाना और कारोबार करना शरीयत में मना है? माह मुहर्रमुल हराम में अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो ही बातें साबित हैं। एक तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखना और उस रोज़े के साथ 9वां या 11वां रोज़ा मिला लेना। दूसरी बात जो साबित है वो ये, मन वस्सा अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनती, यानी 10वीं मुहर्रम को अपने घर वालों बीवी बच्चों के लिए अच्छे खाने पीने का इंतज़ाम करना। ये तो चीज़ें सिर्फ़ हदीस से साबित हैं। इसके अलावा जो बिदअत व खुराफात लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद कर ली हैं उनका अहादीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्हीं बातों में एक ये बात भी है कि लोग ये समझते हैं कि 10वीं मुहर्रम को आशूरा को दुकान में नहीं जाना चाहिए, फैक्ट्री या कंपनी का रुख नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, दुकान कंपनी फैक्ट्री में जा सकते हैं। लिहाजा इस बात का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक साहब का सवाल है, क्या ये बात हदीस में है कि जिस घर में बकरियां हों उस घर में बरकत होती है और फरिश्ते उस घर में आते हैं? और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि घर में बकरी होना गुर्बत और मोहताजगी के 70 दरवाजे बंद कर देता है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मज़कूरा सवाल में जो दो बातें कही गई हैं कि जिस घर में बकरी होती है वो घर मोहताजगी और गुर्बत से दूर रहता है, इसी तरह उस घर में फ़रिश्ते दाखिल होते हैं, ये दोनों बातें ही अहादीस से साबित नहीं हैं, मन गढ़ंत बातें हैं। अलबत्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी बकरियाँ चराई हैं, दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी चराई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है जो मुअज्जम कबीर तबरानी में और इब्न माजा में है। आपने हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात फरमाई थी, इत्तखिज़ी गनमन फ़इन्ना फ़ीहा बरकतुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम भेड़ बकरियों को पालो चूँकि उनमें बरकत है। लिहाजा ये बात तो साबित है। इस बात के नतीजे में अगर कोई आदमी भेड़ बकरियां पालता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसके घर में खैर व बरकत होगी। लेकिन उसके साथ ये बातें जोड़ देना कि उस घर में फ़रिश्ते होते हैं, रहमत के फ़रिश्ते, या ये कि वो घर गुर्बत से दूर होता है, ये बातें मनगढ़ंत हैं, हदीस से साबित नहीं है। खालिद भाई मालूम करते हैं, मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो नमाज पढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो इस तरह कहने से वो काफिर हुआ या नहीं? मज़हब इस्लाम में सबसे अहम रुकन और अहम इबादत वो नमाज की अदायगी और उसका एहतमाम है। हर मुसलमान बालिग आदमी पर हर हाल में, सफ़र में, हज़र में, बीमारी में, सियाहत में, जवानी में, बुढ़ापे में नमाज का पढ़ना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी बिला वजह नमाज क़ज़ा भी कर देता है तो भी बहुत बड़ी वईद अहादीस में वारिद हुई है।
لہذا نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں بعد میں پڑھوں گا، یا یہ کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ کہنا بھی جرم ہے اور گناہ ہے، لیکن اس بات کے کہنے سے آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ بہت سی مرتبہ آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے کہ جاؤ جاؤ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس جملے کو کہنے سے آدمی گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، چونکہ وہ نماز کی فرضیت کا اقرار اور اعتراف تو کر رہا ہے لیکن پریکٹیکلی عملی نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تو گویا وہ گناہ کبیرہ کا اور فسق و فجور کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر کہنے کا مقصد میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ ہے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہوتی، نماز کی فرضیت کا وہ گویا انکار کر رہا ہے اور در پردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کوئی فرض چیز نہیں ہے، تو یہاں وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ فرق ہے دونوں باتوں میں کہ کب آدمی کافر ہوگا اور کب صرف گنہگار ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ قیامت عاشورہ یعنی 10 محرم کو آئے گی؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ احادیث سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن احادیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ 10 محرم کا عاشورہ کا دن ہوگا۔ ایک صاحب سودی کاروبار کرتے ہیں اور وہ حج کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے حج کے لیے پورا پیسہ دوسروں سے قرض لیا ہے، تو کیا اس طرح حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ سودی کاروبار اور سودی لین دین شریعت اسلامیہ میں نہایت ہی گھناؤنا، سنگین اور بدترین جرم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث میں یہ فرمان آپ کا موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواء یعنی سواء فی الاسم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی لین دین لکھنے والے پر، سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا سودی کاروبار کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ان وعیدوں سے الگ کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سود کے پیسوں سے ہی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذمے سے حج کا فریضہ تو اتر جائے گا، لیکن ایسا حج اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، ایسے حج پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ایسا آدمی کسی دوسرے آدمی سے اس کی حلال کمائی سے قرض لے کر حج کرنے جاتا ہے، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایسا آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے قرض لے لے اور بعد میں اپنے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کر دے اور حج کر کے آ جائے، چونکہ حرام مال سے کیا ہوا حج وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔